स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कॉची सीक्वेंस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन को समझा और उस डेफिनेशन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज हम कॉची सीक्वेंस में कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट्स बताते हैं और उन पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ए सीक्वेंस converges if and only if it is Cauchy sequence। यानी यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेस है यानी कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस कैसी होगी? कॉची भी होगी, यानी कॉची सीक्वेंस भी होगी। या इफ एंड ओनली इफ का मतलब आप समझते होंगे कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है। क्या कन्वर्स क्या होगा इसका? कि यदि कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होती हैं और जो कॉची सीक्वेंस होती हैं वो कन्वर्जेंट भी होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, वो दोनों तरफ से प्रूफ है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आया, ये मेथड निकल कर आया कि अगर हमें किसी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस प्रूफ करना है तो उसको क्या प्रूफ कर दें कि ये कन्वर्जेंट है। तो अगर कन्वर्जेंट है तो कॉची ऑटोमेटिक होगी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो ये एक तरह से हमारा स्टेटमेंट बन गया, यानी फार्मूला टाइप हो गया। कभी कॉची प्रूफ करनी है तो हम कन्वर्जेंट प्रूफ कर दें, या कन्वर्जेंट प्रूफ करना है कॉची। चूँकि कॉची का जो मेथड हमने बताया वो थोड़ा लेंथी है और कन्वर्जेंट का प्रूफ करने का मेथड थोड़ा इजी होता है। तो क्वेश्चन अगर कॉची का आता है तो हम कन्वर्जेंट से कर सकते हैं, और कन्वर्जेंट का आता है तो कन्वर्जेंट से कर ही सकते हैं और कॉची से भी कर सकते हैं। तो जो भी इजी लगे आपको उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अगला मेथड अप्लाई करेंगे। एक और इसमें स्टेटमेंट है कि इस सीक्वेंस एस एन इज कॉची सीक्वेंस देन इट इज़ बाउंडेड। यानी यदि कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड भी होगी। ये स्टेटमेंट है कॉची सीक्वेंस के लिए। तो अगर हमें बाउंडेड प्रूफ करना है तो कॉची प्रूफ कर दें तो बाउंडेड हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कॉची भी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ नहीं लिखा हुआ है। इफ़ एंड ओनली इफ जहाँ भी लिखा होगा, या फिर आप जैसा कि जानते हैं IFF, इसका मतलब भी इफ़ एंड ओनली इफ होता है, या फिर ये सिंबल जो होता है इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ से, तब इसको भी हम इफ़ एंड ओनली इफ ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट हमने समझे। अब इन पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, शो दैट द सीक्वेंस 1 1/2 1/3 सो ऑन 1/n इज कॉची सीक्वेंस। ये हमने कल प्रूफ किया है, लेकिन कैसे? डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस। अब हम कॉची सीक्वेंस की प्रॉपर्टी जो है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉची भी होगी, हम इस मेथड से करते हैं। तो कन्वर्जेंट के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएन पर लिमिट अप्लाई कर दें और लिमिट वैल्यू कैसी आ जाए? फाइनाइट एंड यूनिक। तो हम कह देंगे ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो कॉची सीक्वेंस भी होगी। ओके, तो देखिए, लेट एस एन इक्वल टू 1/n क्वेश्चन में गिवन है नेट टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्या किया हमने अगले स्टेप में? लिमिट इन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन पर अप्लाई की, तो ये होगी लिमिट इन टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। अब एन के प्लेस पर क्या लिख दें? इनफाइनाइट। एन के प्लेस पर हमने पुट कर दिया इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट हुआ, और ये क्या होता है? ज़ीरो होता है। यू नो, आप जानते हैं फाइनाइट एंड यूनिक। जीरो कैसी वैल्यू है? फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। सो सीक्वेंस एस एन इज कैसी हुई? कन्वर्जेंट। तो ये क्वेश्चन कन्वर्जेंट का हो गया यहाँ तक। तो हमें करना किसका था? कॉची का। तो कन्वर्जेंट मेथड इजी है तो हम उसी मेथड को करते हैं जो हमें इजी लगे। क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, या वो उसमें
इंडिकेट कर दे कि वो इस मेथड से करना है, तब हमें उसी मेथड से करना है, अदरवाइज किसी भी मेथड से। तो आइए देखते हैं। सो इसमें हम लिखेंगे सिंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती हैं? कॉची। हैंस गिवन सीक्वेंस इज आल्सो कॉची, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी है? कन्वर्जेंट। और जो कन्वर्जेंट होती हैं वो कैसी होती हैं? कॉची होती हैं। तो यह हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और कल भी हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। ठीक है, तो दोनों मेथड हमने क्लियर कर दिया। आपको जो भी इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमने कल भी सॉल्व किया था। शो दैट द सीक्वेंस एन स्क्वायर इज नॉट कॉची। तो हम क्या करें? नॉट कन्वर्जेंट इसको शो कर दें, तो ये नॉट कॉची हो जाएगा। यानी अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो कॉची भी नहीं होगी। तो देखिए एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, लिमिट हम अप्लाई करें, एन स्क्वायर एन की जगह इनफाइनाइट पुट करें, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट होता है, जो कि फाइनाइट नहीं है, देयरफॉर नॉट कन्वर्जेंट। सीक्वेंस कैसी है? ये डाइवर्जेंट है, यानी कन्वर्जेंट नहीं है। हमें कन्वर्जेंट से मतलब है, तो कन्वर्जेंट नहीं है तो सीक्वेंस कैसी होगी? ये हमने लिख दिया, सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट सो इट इज़ नॉट कॉची। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है वो कॉची भी नहीं होगी। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको समझ आ जाएंगे। 3, प्रूव दैट द सीक्वेंस 2n-7 अपॉन 3n+7 इज कॉची। इसको भी हमें कॉची प्रूव करना है। देखिए मेथड हम कोई सा भी अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल आपको कन्वर्जेंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। लेट एस एन इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में, ये लिख दिया। कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? लिमिट अप्लाई। बहुत ईजी। डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट प्रूफ कर रहा है तो लिमिट देखते हैं। लिमिट अगर फाइनाइट यूनिक तो कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट तो डाइवर्जेंट। दोनों की सिंपल मेथड और ईजी मेथड। तो देखिए कन्वर्जेंट के लिए देख रहे हैं, लिमिट लिख दी। अब हम लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे, यानी लिमिट का क्वेश्चन है। तो आप देखें अगर हम डायरेक्ट अप्लाई कर दें तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म हो जाएगी, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। उसके लिए हमें डीएल हॉस्पिटल रूल या फिर एल्जेब्रिक मेथड, दोनों में से कोई सा एक अप्लाई करें। हम एल्जेब्रिक अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? एन कॉमन लिया न्यूमरेटर से, देखिए तो यहाँ 2 रह गया, 2n की जगह 2 रह गया, माइनस 7 की जगह क्या आ गया? 7/n, क्योंकि n कॉमन लिया और 7 में n नहीं है तो डिवाइड में आएगा। n डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, क्या आएगा? 3+n से n कैंसिल। अब हम लिमिट अप्लाई करके इसकी फाइनाइट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी डिटर्मिनेट वैल्यू। तो 2-7/इनफाइनाइट 3+1/इनफाइनाइट। क्या किया? n के प्लेस पर इनफाइनाइट पुट किया, ये ज़ीरो आप जानते हैं, तो क्या रहेगा? 2-0 3+0 यानी 2/3। कैसी वैल्यू है? फाइनाइट एंड यूनिक। सीक्वेंस कैसी हुई? कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कैसी होगी सीक्वेंस? कॉची ही होगी। ओके, तो यहाँ हमने ये प्रूफ कर दिया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं वो कॉची सीक्वेंस भी होती हैं। तो हमने यहाँ 3 क्वेश्चन सॉल्व किए कि कॉची है या नहीं है। दोनों पर हमने कन्वर्जेंट मेथड अप्लाई किया। यही हम बाउंडेड के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर किसी कॉची सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूफ करना है तो वो कॉची प्रूफ कर दीजिए, और कॉची प्रूफ करना है तो बाउंडेड कन्वर्जेंट प्रूफ कर दीजिए। इसका मतलब कि किसी सीक्वेंस को आपको चाहे बाउंडेड प्रूफ करना है या कॉची प्रूफ करना है, कन्वर्जेंट मेथड से कर दीजिए, इजी मेथड। ठीक है, तो कन्वर्जेंट के लिए लिमिट अप्लाई की, फाइनाइट एंड यूनिक आ गई तो कन्वर्जेंट हो गई, कन्वर्जेंट हो गई तो बाउंडेड हो गई, बाउंडेड हो गई तो वो कॉची ही होगी। ठीक है, तो तीनों का एक दूसरे में रिलेशन है। मेथड हम कोई सा भी अप्लाई करें, क्वेश्चन का आंसर सेम। ठीक है।